सुप्रिया और रघुवीर की प्यार की कहानी। ये कहानी सुनकर आपको मजा आने वाला है। सुप्रिया और रघुवीर अपना अपना सामान लेके रूम में चले जाते हैं। रूम बहुत शानदार होता है। सुप्रिया जाते ही नहाने चली जाती है और रघुवीर बैठा रहता है, अपने मोबाइल में गेम खेलने लगता है। तभी सुप्रिया आ जाती है। रघुवीर सुप्रिया को देखते ही रह जाता है। सुप्रिया रघुवीर के पास आ जाती है और कहती है, क्या हुआ? तो रघुवीर कहता, तुम बहुत सुंदर दिख रही हो। सुप्रिया शर्माते हुए कहती है, मैं तो सुंदर ही हूँ, जाओ नहाने लो। और फिर रघुवीर भी चला जाता है नहाने। रघुवीर नहाकर बाहर निकलता है और वो टॉवल में ही बाहर आ जाता है। रघुवीर भूल गया कि सुप्रिया भी उसके साथ है। सुप्रिया रघुवीर को देखने लगती है और रघुवीर के पास आ जाती है और रघुवीर को गले लगा लेती है। रघुवीर भी गले लगा लेता है सुप्रिया को। दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। रघुवीर कहता है, सुप्रिया क्या ये सही है? सुप्रिया कहती है, जो भी हो रहा सब सही हो रहा रघुवीर, आज तुम मुझे अपना बना लो, बहुत दिनों के बाद मुझे मेरा प्यार मिला है। इतना सुनते ही रघुवीर सुप्रिया को गोदी में उठा लेता है और बेड पर लिटा देता है। दोनों प्यार करने लगते हैं। दोनों सब कुछ भूल जाते हैं एक दूसरे में। रघुवीर सुप्रिया को किस करता है पैरों से लेकर ऊपर तक। सुप्रिया को बहुत अच्छा लगता है। सुप्रिया रघुवीर को अपने ऊपर खींच लेती है और दोनों किस करने लगते हैं। सब कुछ भूलकर प्यार करने लगते हैं। फिर दोनों सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। सुप्रिया उठ के अपने कपड़े पहनने लगती है और फिर रघुवीर को भी उठा देती है। प्यार की आग दोनों तरफ बराबर लग चुकी थी, पर एक रात साथ बिताने के बाद भी सुबह दोनों काफी समय तक शांत बैठे रहते हैं। तभी सुप्रिया की आवाज रघुवीर के कानों में गूंजती है। कहती है, मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सक। रघुवीर को लगा जैसे कि वो अभी तक सपना देख रहा था और अचानक उसका सपना सच हो गया। रघुवीर भी कहता है, मैं भी नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। दोनों एक साथ रहने का फैसला करते हैं और अपने मम्मी पापा को कहना चाहते हैं शादी की बात करने के लिए। सुप्रिया कहती है, हम आगे नहीं जाएंगे, हम यहीं से ही घर चलते हैं। अब दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते और दूसरी गाड़ी बुक करके अपने अपने घर चले जाते हैं। घर जाते ही दोनों अपने मम्मी पापा से बात करने लगते हैं। दोनों की फैमिली एक दूसरे को जानती है तो मना नहीं करती। तभी सुप्रिया का कॉल आता है और रघुवीर भी सुप्रिया को कॉल करने वाला था। सुप्रिया, हेलो। रघुवीर, हेलो सुप्रिया, मैं अब तुझे कॉल करने वाला था। सुप्रिया, चल झूठे। वीर, नहीं सच। रिया, छोड़ मेरे मम्मी पापा, हम दोनों की शादी के लिए हाँ कह दी। वीर, मेरे भी मम्मी पापा मान गए और शाम को अपने मम्मी पापा के साथ तुम्हारे घर आ रहा हूँ। रिया, जल्दी आना, मैं इंतजार करूंगी। फिर फोन रख देते हैं। दोनों बहुत खुश होते हैं। रिया अपने मम्मी पापा को बताती है कि वीर के मम्मी पापा आने वाले हैं शाम को और तैयारी करने लगती है। टाइम कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। रिया तैयार होने लगती है। शाम होते ही वीर अपने मम्मी पापा के साथ रिया के घर पहुंच जाता है। रिया के घर जाते सबको नमस्ते करते हैं। दोनों परिवार बातें करते हैं और खुश होते हैं और एक दूसरे का मुंह मीठा कराते हैं और जल्दी ही दोनों को एक करने की सोचते हैं और पंडित को बुलाकर शादी की तारीख फिक्स करने लगते हैं। रिया और वीर दोनों बहुत खुश होते हैं। बहुत जल्दी दोनों की शादी हो जाती है और दोनों परिवार बहुत खुश होते हैं। वीर और रिया दोनों हनीमून चले जाते हैं और कुछ ही महीनों में वीर और रिया की एक प्यारी सी बेबी होती है। दोनों बहुत खुश होते हैं। दोस्तों, रिया और वीर का प्यार किस्मत में था और इन दोनों का प्यार आज भी उतना ही है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।